चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों व्यूअर, आ गए हम अपने वादे के मुताबिक क्लास लेकर आपके बीच। तो इस क्लास में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं जीके जीएस में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भारत के खनिज संसाधन के बारे में आपको क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन मिलेगा, बना हुआ सेट मिलेगा जिसे आप लिख सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, उसका ऐप भी है जिससे मैं आपको क्लास अभी दिखाऊंगा। तो उसे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बुक है, पूरी कलेक्शन को एक साथ दिखाया गया है बहुत अच्छी तरीक़ों से। तो जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम के हों या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के हों, तो सबके लिए बहुत ही नॉलेजेबल बुक है। तो इसी की सीरीज हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से हम चला रहे हैं। करीबन 300 से अधिक क्लास हमारे यूट्यूब चैनल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी, इस पर मिल जाएगा। तो इस क्लास को आप पहले अंत तक देखिए। तो प्रश्न आपके सामने है, लगाइए अपने अंदाज़ों में, अपनी पढ़ाई के, अपने जो पढ़ा है आपके माता पिता को आपसे जो उम्मीद होगा, उसके लिए जो आप दिन रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत के दम से इस प्रश्न का उत्तर हमसे पहले आप दे तो काफ़ी बेहतर होगा। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है, बताइए। आपका आंसर हो गया हो तो मैं आपको आंसर देता हूँ, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, जिसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है, यह सिंधु गंगा के मैदान में पाया जाता है। यहाँ पर यह छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भी कुछ हिस्से इसमें आते हैं। वह भारत का सबसे अच्छा संसाधनीय क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है। अगले सवाल की ओर, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो गया तो अगर आप ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का सबसे अधिक खनिज पदार्थों का भंडार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? यानी लौह अयस्क की उत्तम किस्मों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो ये प्राप्ति बैलाडीला से होती है। यह एक सुंदर श्रृंखलाबद्ध पहाड़ी है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में लौह खनिज पाए जाते हैं। और किस राज्य में पड़ता है? तो आपसे बड़ा विद्वान कौन होगा? छत्तीसगढ़। आगे बढ़ें। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आ गया अब आपके दिमाग को चकराने वाला प्रश्न, पर मैं केवल हल्का ही लेकर नहीं आता हूँ, मैं हर प्रश्न लेकर आता हूँ। प्रयास करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी के प्रश्न आपको मिले जो परीक्षा में देखने को मिलता है। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते जिसकी अपेक्षा लोग करते हैं। अब प्रश्न की लेवल अलग है, इसलिए एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता दें कि कर्नाटक में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? बताइए। विशाखापट्टनम से किया जाता है। विशाखापट्टनम के बारे में और भी जानकारियाँ आपके बीच है, ठीक है। तो देखा जाए, यहाँ पर अपने नौसेना के भी पूर्वी कमांडर केंद्र हैं, है ना। यहाँ जलयान भी बनाए जाते हैं, तो यहीं से इसका निर्यात किया जाता है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबाबुडन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज की उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? आशा है कि आप ज़रूर ये सही बना लेंगे, और ये जिसका जिसका सही होता है ना, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि सवाल में वाकई में दम है। ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है भाई, कंपटीशन एग्जाम में तो और ज़्यादा मिलता है। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य आपको अभी तक
ज़रूर पता होगा अगर आप ईमानदारी से अपनी किताबों को पढ़ते होंगे तो। अगर केवल कोचिंग पे, स्कूल पे डिपेंड होंगे तो आपको इसका जवाब भी नहीं पता होगा। मेरी बात कड़वी है पर यह सच है। तो चलिए आपको बता दिया जाए कि उड़ीसा, ये देखिए नीचे आपको लिस्ट भी है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो हेमेटाइट होता है, जिसे Fe2O3 भी कहा गया है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में हेमेटाइट प्रकार का लौह ही पाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जवाहर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो सीसा और जस्ता से संबंधित है। सीसा, जस्ता या मिश्रित अयस्क गिलेना से निकलता है। किससे निकलता है? गिलेना से निकलता है। इसके अलावा कैलेमीन, जेकाइट और बेलेमाइट मुख्य अयस्क हैं। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन राज्य कौन है? ये सवाल भी आपकी अंतिम होगी और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ये देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपका दोस्त भी जानता होगा तो जब भी आपकी बातें होगी तो ज्ञान भरी बातें होगी, और अगर मूर्खों के साथ दोस्ती करोगे तो मूर्ख भरी बातें होगी। और दोस्ती जो होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके जीवन के लिए। तो मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।